अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दी वर्डप्रेस कंप्लीट कोर्स। अब तक हम वेबसाइट, डोमेन और होस्टिंग को समझ चुके हैं। आज हम एक ऐसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे जो कि हर बिगनर को होती है। जब भी कोई यूजर गूगल पर वर्डप्रेस सर्च करता है, उसके सामने दो नेम्स आते हैं, wordpress.com और wordpress.org। दोनों का नाम सेम है, लोगो भी सेम है, लेकिन काम बिल्कुल अलग है। आज के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। इस क्लास को आपने गौर से सुनना है। सबसे पहले सवाल, दो वेबसाइट क्यों हैं? सिंपल जवाब, दोनों वेबसाइट इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, लेकिन उनका यूज केस अलग है। इसी वजह से बिगिनर्स अक्सर गलत प्लेटफॉर्म को चूज कर लेते हैं। वर्डप्रेस.com को आप एक रेडी टू मूव अपार्टमेंट समझ सकते हैं। आप बस अंदर आइए और रहना शुरू कर दीजिए। सफाई, सिक्योरिटी, बिल्डिंग मैनेजमेंट सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन आप दीवार को नहीं तोड़ सकते, किचन को इधर से उधर मूव नहीं कर सकते और बालकनी को बेडरूम नहीं बना सकते। यानी ये कन्वीनियंस ज्यादा है लेकिन फ्रीडम कम है। और एक वेब डेवलपर, वेब डिजाइनर को चाहिए होती है फ्रीडम, कि वो आजादी के साथ पूरी वेबसाइट को तोड़ सके या बना सके। अब बात करते हैं wordpress.org की। इसे आप अपना खुद का प्लॉट और खुद का घर समझिए। आप जिस कलर का पेंट करना चाहें कर सकते हैं। 2 रूम बनाना चाहें या 20 रूम बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। स्विमिंग पूल बनाना चाहें या रूफ टॉप गार्डन बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं। सब कुछ आपकी मर्जी से होगा। बस एक कंडीशन है, प्लॉट भी आपका होगा और घर भी आपको खुद बनाना पड़ेगा। यहाँ होस्टिंग और डोमेन की जरूरत पड़ती है। चलिए एक फनी एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं। अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं और एक दिन आपका मूड बनता है कि 2 कमरों में से दीवार को गिराकर एक रूम बना दिया जाए, तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा? शायद वो अगले दिन बोलेगा भाई घर को खाली कर दें। लेकिन अगर ये आपका अपना घर होता तो उसे चाहे आप पिंक पेंट करते या पर्पल पेंट, या एक रूम को गिराते या आप पूरी बिल्डिंग गिरा देते, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। यही डिफरेंस है wordpress.com और wordpress.org में। एक दोस्त होटल में रहता है और दूसरा दोस्त अपने घर में रहता है। होटल वाले का एसी खराब हो जाता है तो वो मैनेजर को बोलेगा और मैनेजर कहेगा कि मैं देखता हूँ। लेकिन जो अपने घर का ओनर है, उसका अगर एसी खराब होगा तो वो अगले दिन उस एसी को नया लगवा सकता है। इसी तरह wordpress.com होटल की तरह है, wordpress.org आपका अपना घर है। इस टेबल को आपने याद नहीं रखना, समझना है। wordpress.com आपके लिए बहुत सी चीजों को मैनेज करता है, लेकिन उसके बदले में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। wordpress.org में आपको होस्टिंग और डोमेन खुद लेना पड़ती है, लेकिन उसके बाद वेबसाइट पर पूरा कंट्रोल आपके पास होता है। जैसा कि .com में होस्टिंग इंक्लूडेड होती है, org में आपको खुद बाय करनी पड़ती है। डोमेन ऑप्शनल चॉइस है, लेकिन org में आपको खुद बाय करनी पड़ती है। प्लगइन्स .com में लिमिटेड हैं और org में अनलिमिटेड है, जिससे आपकी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी बढ़ती है। और थीम्स .com में लिमिटेड हैं लेकिन org में अनलिमिटेड है। इसी तरह .com में आपका फुल कंट्रोल नहीं होता वेबसाइट पर, जबकि org में आपका फुल कंट्रोल होता है। आपको याद होगा दराज की जो लास्ट क्लास थी, क्लास नंबर 8, उसमें हमने ब्रांड बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट पर बात की थी और बताया था कि दराज आपको लिमिटेड सोर्सेज देता है, जबकि अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो आपके पास सोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं। सेम उसी तरीके से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि इनमें से बेस्ट कौन सा है। अगर तो आप सिर्फ हॉबी के लिए ब्लॉग लिखना चाहते हैं तो wordpress.com एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप बिजनेस वेबसाइट बनाना चाहते हैं, क्लाइंट प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या अपना वूकॉमर्स स्टोर बनाना चाहते हैं, तो wordpress.org ही आपकी फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस होनी चाहिए। इस कंप्लीट कोर्स में हम सिर्फ wordpress.org को यूज करेंगे, क्योंकि हमारा गोल सिर्फ वेबसाइट बनाना नहीं है, हमने वेबसाइट को प्रोफेशनल बनाना है। हम वूकॉमर्स स्टोर बनाना सीखेंगे,
एसईओ करेंगे अपने स्टोर की और रियल क्लाइंट्स प्रोजेक्ट्स जैसी वेबसाइट को बनाएंगे। बिगनर्स जो अक्सर मिस्टेक करते हैं, कुछ लोग wordpress.com से सॉफ्टवेयर तलाश करते हैं, कुछ लोग .org पर होस्टिंग बाय करने की कोशिश करते हैं और कुछ समझते हैं कि दोनों सेम वेबसाइट हैं। आपको ये कंफ्यूजन काफी हद तक दूर हो चुकी होगी। आप देख सकते हैं कि इन दोनों का लोगो सेम है, इसी वजह से बिगनर्स कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन अब आपको इन दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बस आपको ये 3 बातें याद रखनी है। wordpress.com एक मैनेज प्लेटफॉर्म है, wordpress.org सेल्फ होस्टेड सॉल्यूशन है और हम इस कोर्स में wordpress.org के साथ ही काम करेंगे। अब तक हम थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। अगली क्लास से हम प्रैक्टिकल जर्नी स्टार्ट करेंगे। हम अपने कंप्यूटर को टेम्परेरी होस्टिंग सर्वर बनाएंगे, XAMPP को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद अपनी पहली वर्डप्रेस वेबसाइट को इंस्टॉल करेंगे। अब से हर क्लास हैंड्स ऑन होगी। आपने इस क्लास को 2-3 मरतबा देखना है ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट क्लास आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।